राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ गुरुजी। गुरुजी, आजकल सब लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई सिद्धि पानी है या फिर अपने मन पे नियंत्रण रखना है तो नाम जप करो। ये नाम जप है क्या और इसकी महिमा क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न, बिल्कुल सही कहा। और कलयुग के लिए तो लिखा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरी है पारा। कलयुग में नाम जप का बहुत महत्व है। जैसे सतयुग में जो 1,00,000 वर्ष तप करने के बाद फल मिलता था, वही फल त्रेता में 10,000 करने से फल मिल जाता था, और वही फल द्वापर में 1,000 करने से मिल जाता था, और कलयुग में वही फल जो सतयुग में 1,00,000 पर मिलता था, मात्र 100 बार करने से ही आपको वही फल प्राप्त हो जाता है। ये नाम जप है। और बच्चे, नाम जप के विषय में यदि आप कहोगे, नाम का अर्थ है किसी भी देवता का, किसी भी ईश्वर का नाम लेकर के निरंतर श्वासों की गति के अनुसार उसका जाप करना। जैसे श्वास हमारी अंदर बाहर जाती है, हमें पता नहीं रहता है कि कब सांस छूटी और कब हमने सांस ली। अर्थात हमारी जो सांस के दो तारे हैं, इनमें वो नाम चलता रहे, चाहे वो राम राम राम, राधे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव शिव शिव, कोई भी एक नाम हो जिसको आप मानते हो, उसका नाम वो नाम जप कहलाता है। चाहे वो राधे का नाम हो सकता है, मेरे गोविंद का नाम हो सकता है, वो राम जी का नाम हो सकता है, वो शंकर जी का नाम हो सकता है, वो कोई भी ईश्वर का नाम है, उसे ही नाम जप करते हैं कि आपकी श्वासें उस जप को निरंतर करती रहें। उसके लिए आपको माला की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आरंभ में आपको माला की आवश्यकता होती है। और मन को साधने का भी ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे अभी आप मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि गुरुजी, कभी क्रोध आता है, कोई व्यक्ति गलत व्यक्ति है, मन में गलत विचार आए, तो उस समय हम गलत विचारों से कैसे बचें? जब आप प्राणायाम के माध्यम से अपनी सांसों को जानने लग जाओगे और धीरे धीरे आप नाम को जपने लग जाओगे, चलते फिरते उठते बैठते आपके मन में राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम, हरे राम शिव 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 शिव, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कोई भी नाम आपके मन में जो रम गया, उसको जब आप करने लग जाओगे तो आप जीवन में याद रखो, जब देखो क्रोध क्या होता है, क्षण भर का होता है, और क्षण भर के क्रोध में व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। आप देखते हो, जरा सा बात पे, अभी आपने कुछ दिन पहले मुंबई का एक वाकया देखा होगा। लोकल ट्रेन में सिर्फ एक दरवाजा बंद करने के चक्कर में एक 22-23 साल के लड़के की जिंदगी चली गई, क्रोध के कारण। कारण क्या? क्रोध। वो चाहता था दरवाजा बंद हो जाए, दूसरा चाहता था दरवाजा खुला रहे। अब इसी चीज को अगर आपने, ये जो क्रोध है, क्योंकि ये आवेश है, शरीर में वेग है, ये कहीं ना कहीं से निकलेगा। इसी वेग को शांत करने का तरीका है, जैसे आपने कहा कि गुरुजी क्रोध आता है तब क्या करते हैं, आप लंबी सांसें लो, लंबी सांस लो, और दिमाग में आएगा कि उससे बदला लेना, उससे बदला लेना है, तो आप पानी पियो। और साथ में आप क्या करो, आप जिसको भी मानते हो, आप राधा को मानते हो तो राधे 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 राधे, कृष्ण को मानते हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आप राम जी को मानते हो हरे राम हरे राम हरे राम। कोई भी नाम आपके मन से, कि मन को पता ना लगे, कि दूसरी तरफ सोचने का मौका लगे, आप उस तरफ जुट जाओ। और नाम जप का फल अनंत गुना है, अनंत गुना है। इसके पीछे तो अगर सीधा से कहूं तो पहले जो बच्चों के नाम रखते थे ना, वो भगवान के नाम पर रखते थे। उसका कारण यही था कि जाने अनजाने में अगर हम दिन में बच्चे को 10 बार 50 बार बुलाएंगे तो हमसे भगवान का नाम उच्चारण हो जाएगा। जैसा अजामिल अधम का उदाहरण आता है, ब्राह्मण था, अंगिरस गोत्री ब्राह्मण था। इस अंगिरस गोत्री ब्राह्मण ने अपने जीवन में अपनी वास्तविक जो मूल विवाहिता पत्नी थी उसको छोड़ दिया, उसकी जगह एक गणिका को लेके आया, एक वैश्या को लेके आ गया, और उससे इसकी 8 संतान हो गई। जब एक बार साधु इसके घर पर आए तो इसकी पत्नी ने उनसे कह दिया कि मैं तो आपको भोजन भी नहीं करा सकती। जब साधु जाने लगे तो इसे ज्ञात था कि मैं ब्राह्मण के घर में हूं, साधु कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। तो उसी समय इसने एक ही बात सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं सूखा दे देती हूँ और संतों से कह देती हूँ तुम बाहर बना लो। संत बाहर बना लेंगे। संतों ने कहा ठीक है हम भोजन बाहर बना लेंगे, और संतों ने बाहर भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद
रात्रि वहीं विश्राम किया। रात्रि में जब ये अजामिल कहीं से चोरी चकारी करके लौटा, बाहर देखा संत, क्रोधित हो गया। पत्नी ने कहा शांत हो जाओ। पत्नी ने मना कर दिया। पत्नी ने कहा कि रुको, अब कुछ मत कहना, संत हैं। सुबह संतों ने कहा कि बेटा अब हम जाते हैं, हमें कुछ दक्षिणा दे दो। ये तो गलत रास्ते पर था। इसने कहा मैं तुम्हें दक्षिणा कैसे दूंगा, मैं तो लोगों से छीनता हूं। कहा बेटा पैसे ऐसे कुछ नहीं चाहिए। कहा पैसे नहीं चाहिए तो मांगो, क्या चाहिए? तो कह दिया एक काम करना, तेरी पत्नी गर्भवती है, अब की बार जो तेरा पुत्र उत्पन्न होगा, तेरा बालक जो होगा, उसका नाम तो नारायण रख देना। कहा अगर ऐसा है तो ठीक है, नारायण रख दूंगा। और ऐसा ही हुआ कि कुछ समय बाद इसके यहाँ पुत्र हुआ और नाम नारायण रख दिया। समय काल की गति बढ़ती गई। एक दिन ये बालक सामने खेल रहा था, उसी समय यमराज के दूत आ गए और ये खाट पर पड़ा हुआ था। उसी समय यमराज के दूत इसे ले जाने लगे तो इसको पास में दिखा हुआ अपना बेटा ये उसी को बुलाने लगा कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। भगवान विष्णु के पार्षदों ने सोचा कि भगवान को याद कर रहा है। यमदूतों को हटा करके इसके प्राणों को लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंच गए और भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया, सिर्फ एक नाम जप मात्र से, एक बार नाम लेने से। तो इसलिए नाम की तो महिमा बेटा बहुत अनंत है। इसीलिए जो संत है ना वो कहा करते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास मत घोय, ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। नाम जप का बहुत महत्व है, पर प्रयास करो बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्वासों वाला नाम जप तो आपका हर पल चलते रहना चाहिए। पर हाँ, जब आप माला पकड़ के करते हो, आप कहते हो कि आज मैं 16 माला करूंगा, आज मैं 20 माला करूंगा, तो बेटा उसके लिए आसन बहुत आवश्यक है। जितासनो जित श्वासो जित संगा जितेंद्रिया। श्वासों को जीत कर करके, अपने आसन को जीत करके, एक आसन पर बैठ करके एक नियम बना लो कि इस टाइम मैं इतने बजे से इतने बजे तक भगवान का ये नाम जप करूंगा, तो निश्चित में आपको उसका फल प्राप्त होगा। और कलयुग के लिए तो वैसे भी एकमात्र आधार है, सुमिर सुमिर नर उतरी है पारा। इसलिए नाम जप करो, जितना कर सकते हो, जितना अधिक कर सकते हो। हाँ, जब क्रोध आए उस समय अपने नाम को, और जो नाम आपने ले रखा है उसको आप बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ। पानी पी लो, अपने मन को समझाओ कि कुछ नहीं है समाज में, ये कुछ नहीं कर सकता है। अपने मन को समझाते हुए उस नाम जप को बढ़ा दो। आप देखोगे धीरे धीरे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। आप मान लो बुरी संगत में पड़ गए हो, उस बुरी संगत में बार बार आपका मन करेगा नहीं इस तरफ चल, ये वाला काम कर, ये अच्छा है, आपका मन बार बार कहेगा उस तरफ को जाने को। जैसे अगर मैं कह दूं कि इस कमरे की ओर मन नहीं देखना है, इस कक्ष में नहीं देखना है, आपके मन में एक क्यूरियोसिटी हो जाएगी मुझे यहाँ क्यों नहीं देखना है। बस इसी चीज को संभालने के लिए कि जब कह दिया नहीं देखना तो इसका मतलब मेरे मतलब की चीज नहीं होगी, उस तरफ मैं नहीं जाऊं। अपने मन में उस समय आप नाम जप शुरू कर दो, और नाम जप शुरू करने से क्या होगा, धीरे धीरे आपका मन भी आपके काबू हो जाएगा, आपके क्रोध पर आपका काबू हो जाएगा, और एक दिन आप जितेंद्रिय हो जाएंगे, अपने इंद्रियों को जीतने वाले हो जाएंगे, अपने मन को साधने वाले हो जाएंगे। राधे राधे।